सो गाइस गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का आज के नए व्लॉग में। आज हमारा है बैक डे। आज हम शाम को जिम जा रहे हैं तो आज बॉडी में पंप भी बहुत तगड़ा आएगा। और अभी प्री वर्कआउट मील निकाल रहा हूँ मैं अपनी। दिन के बचे हुए थोड़े चावल थे और उसके साथ जो मैंने इससे पहले क्लिप डाली है एक स्कूप प्रोटीन, वो ब्रांड के प्रमोशन की रील डाल रहा था तो उसके लिए शूट की थी, तो ये भी पीऊँगा। उसके साथ आधा ऑलरेडी पी चुका हूँ और थोड़े से चावल और चने और आलू की दाल है, तो इनके मैक्रोज मैं साइड में डाल दूँगा। तो अपना बैक का रिकॉर्ड भी बता देता हूँ मैं टोटल बैक के करूँगा 7 सेट्स, उसके बाद रेयर डेल्ट के 2 सेट्स और उसके बाद ट्रैप्स के 2 सेट, तो इन टोटल 11 सेट्स। और उसके अलावा मैं मसल अप की भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पहले से मैं वर्कआउट के पहले करता था मसल अप की प्रैक्टिस, पर अब कभी कभी मन करता है तो करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ क्योंकि अभी मसल अप करना आ गया थोड़ा थोड़ा। तो चलो अब मिलते हैं सीधे जिम में। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी डंबल रोज। इसके 2 सेट्स करेंगे और ट्राई करेंगे पूरा वेट मैक्स आउट करने का। जितने ज़्यादा वेट से जितने ज़्यादा रैप्स हो चुके हैं अपनी बैक को एक्सरसाइज करने का ट्राई करेंगे। और जो हमारी फॉर्म होगी वो प्रॉपर होगी, फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। चलो स्लो एंड कंट्रोल। 3 9 10 पार्शल। हमारे बैक की दूसरी एक्सरसाइज है लेग ब्लोअर्स। पिछली बार हमने इसके 55 से 9 रेप्स करे थे, तो इस बार गोल रहेगा कि इसको बीट करें 9 से 10 पे आए। और अगर हमारे 10 हो गए तो अगले इसके सेशन में बैक के 60 से करेंगे। तो चलो ऑफ हो गया, इसका मेन सेट पे आते हैं 60। आज आप बैक कर रहे हो, मेरा कल है भाई बैक वर्कआउट। पेपर में बैक नहीं आई मेरे भाई कभी भी। पेपर में बैक नहीं आई। टॉपर है भाई हम, टॉपर। ऊपर से नीचे से ऊपर से ब्रो बढ़िया। बहुत बढ़िया। अरे भाई ये बैक नहीं कर रहा भाई, आज चला रहेगा भाई। हाँ। एट 9 एक और। सो क्लोज टू 10। पिछली वाली एक्सरसाइज में मेरे साथ एक ब्लफ हो गया। मैं आपको बता रहा था कि 55 के साथ मैंने 9 रेप मारे, फिर मैंने एक्सरसाइज करने के बाद 2 मिनट बाद देखा कि वेट तो 60 है, तो फिर मुझे बाद में पता चला 60 के साथ मैंने 9 रेप मार दिए। और जब उसके बाद मेरे दिमाग को पता चला कि ये वेट 60 है तो अगले सेट में वैसे 6 रेप्स हुए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिमाग सोच रहा था 55 है तो इस बार 10 करने हैं, तो मैंने खींच के जैसे जैसे 9 रेप्स कर दिए। बट इसमें एक कैच एक और है। लास्ट टाइम मैं 1-2 महीने पहले इसमें 70 किलो से वेट मारने लग गया था, बट उसमें फॉर्म कहीं ना कहीं मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा और कहा कि आशीष तू ये कुछ गलत कर रहा है, तो मैंने वेट थोड़ा कम किया, दोबारा 70 से 60 पे आया और फॉर्म को सही किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया उसी फॉर्म के साथ। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है कि आप वेट बहुत ज़्यादा मारते जा रहे हो और उसमें आपकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो आप उसके बाद वेट दोबारा कम करो और कम वेट के साथ दोबारा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पुलअप्स। इसको भी करेंगे अच्छे फॉर्म के साथ जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में करा था, और इसके करेंगे आएंगे हमारे 8 से 9 रेप्स आएंगे। अब मैं पुलअप्स एक्सरसाइज के मतलब वर्कआउट के अंदर स्टार्टिंग में भी कर सकता था, बट लास्ट में इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर वर्कआउट की स्टार्टिंग में करूँगा तो मेरे 12, 13, 14, 15 इतने रेप्स आएंगे और फेल करने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर मैं नॉन वेटेड पुलअप्स कर रहा हूँ जैसे 0 वेट से, तो उसके साथ लास्ट में सही कर रहता है एक्सरसाइज करने में, क्योंकि 8-9 रेप्स में फेल हो जाऊँगा और तो मुझे कम रेप्स में फेल होना पड़ेगा। तो चलो 1 2 3 7 8 9 10
पार्शल। हाँ, आपने एक चीज़ मेरे पुलअप्स में नोटिस करी होगी, मैं पूरा ओपन नहीं आ रहा था पुलअप्स में, क्योंकि मैं कोई पुलअप से जिनफ का कॉम्पिटिशन भी लगा रहा हूँ कि मुझे अपना चिन बार के ऊपर लेने आना है, मुझे अपनी बैक फील होने के लिए पुलअप्स लगाने हैं। तो बैक फील जितनी मैं रेंज में आ रहा था तो उतने में परफेक्टली हो जाती है। अगर मैं उस रेंज के ऊपर जाऊँगा तो मेरे बाइसेप्स को पूरा से ज़्यादा लोड आएगा। अगर आप पुलअप्स बैक स्पेसिफिक कर रहे हो, मतलब अगर आपको बैक में ही फील अपने लाना है पुलअप्स के दौरान, तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो कि पूरा ऊपर ना जाओ, थोड़ा जितना मैं जा रहा था उतना ही आप जा सकते हो, और इसको आप अपने वर्कआउट में ट्राई कर सकते हो अगली बार। तो बैक का वर्कआउट हमारा कंप्लीट, बैक का वर्कआउट कंप्लीट नहीं हुआ है। एक सेट और हम करेंगे लोअर बैक का, जो कि हाइपर एक्सटेंशन है, एक ही सेट करेंगे बस, और इसके बाद करेंगे रेयर डेल्ट, फिर उसके बाद ट्रैप्स की, फिर आज का हमारा फुल वर्कआउट ख़त्म। ये देखो अपना बैक का वर्कआउट मैं ऐसे ट्रैक करता हूँ, जो भी पहले के वर्कआउट्स करे मैंने 8 अप्रैल 1 अप्रैल स्टार्टिंग से लेके अभी तक का ऐसे ट्रैक करता हूँ। तो अभी मैंने 3 एक्सरसाइज कर ली है, डंबल रोज, लैट पुल ओवर, पुलअप्स, हाइपर एक्सटेंशन की अभी मैंने करा नहीं है, ये ऐसे लिख दिया है। तो ऐसे ही रेयर डेल्ट्स की और श्रग्स की भी करूँगा। तो अगर आपको भी प्रोग्रेस बनानी है, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है वर्कआउट्स में, तो ऐसे करके ट्रैक कर सकते हो आप। 2 3 9 10 11 चलो तो आज की लास्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्रैप्स की, जो कि होगी स्मिथ मशीन स्ट्रक्स। अब मैं स्मिथ मशीन स्ट्रक्स बारबल में भी कर सकता हूँ, मतलब नॉर्मल बारबल में, बट उसमें क्या होगा, मुझे बारबल को बैलेंस करने में ही बहुत वो हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो स्मिथ मशीन में मुझे बार को बैलेंस करने का डर नहीं रहता, और मैं इसमें थोड़ा आगे को लीन होके हाथ थोड़ा ब्रॉड करके भी कर सकता हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा सही लगती है। 16 17 आज की वीडियो देख सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।